सभी संगत को जय माता की। यदि आपके भी कार्य में बंधन हो गया है, व्यापार में बंधन हो गया, आपको ऐसा लगता है कि हमारे सभी कार्य किसी ने बांध दिए हैं, हमारी शक्तियों का बंधन हो गया है, पहले पूछा आ जाती थी अब पूछा भी नहीं आती है, पहले लोग भी दरबार में चौकी पे आ जाते थे अब वो भी नहीं आते हैं, पहले क्या होता था कि हमारे कार्य माँ को भोग देते ही तुरंत कुछ समय में बन जाते थे, परंतु अब नहीं बन पा रहे हैं। क्या किसी ने हमारे ऊपर कीलन कर दिया है, बंधन कर दिया है, स्तंभन कर दिया है? हमारी सभी चीज़ें, हमारा व्यापार, हमारी चौकी, हमारे काम धंधे जो भी हैं, जो एक गति से चल रहे थे और हमें अच्छा मुनाफा दे रहे थे, अब वो अचानक से रुक गए हैं। तो इसका क्या कारण है? देखो, बंधन करना, स्तंभन करना, कीलन करना, ये रोकने की प्रक्रिया होती है, यानी कि किसी चीज़ को रोकना ही बंधन कहलाता है। अगर आपका व्यापार अच्छी तरह से चल रहा था, अच्छी आपको उसमें इनकम हो रही थी, अच्छा आप उसमें मुनाफा कमा रहे थे, और अचानक से ऐसा हो गया है कि कस्टमर कम हो गया है, दुकान पे आपके ग्राहक नहीं आ रहे हैं, या आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा देखो पढ़ा लिखा युग है तो इन चीज़ों में विश्वास करते नहीं हैं, पर जब आप चारों तरफ से क्या होता है कि आपका व्यापार, काम धंधा वैज्ञानिक पद्धति से आपके दिमाग लगाने के बावजूद भी नहीं चल पाता है, तो आप ये जो है आध्यात्म के क्षेत्र की तरफ जो है जाते हो। और देखो, भूत पिशाचों का वास अगर हो जाता है किसी स्थान पे, किसी ने कोई भूत पिशाच की क्रिया कर दी है या अपने आप ही कोई भूत पिशाच वहाँ पे वास करने लग गया है, तो भी आपका काम धंधा जो है रुक जाता है, लक्ष्मी बंधन हो जाता है, व्यापार बंधन हो जाता है, सिर पे हाजिरी शक्तियाँ आपकी रुक जाती हैं, कोई कार्य आपका सिरे नहीं चढ़ता है। तो इन चीज़ों के लिए आपको माँ काली की एक बहुत ही अद्भुत सेवा हम बताएंगे। अगर आप सच्चे मन से उसको कर लेते हैं तो आपको निश्चय ही लाभ की प्राप्ति होती है। देखो, कोई भी कार्य क्रिया करने से पहले आपको विश्वास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो यदि आपके कार्य में बंधन लगा है, लक्ष्मी बंधन लगा है, तो आप माता काली को प्रतिदिन अगरबत्ती लगाएं या धूप बत्ती लगाएं। अगरबत्ती वो लगाएं जिसमें बांस की डंडी ना हो, बांस की डंडी वाली अगरबत्ती माँ को नहीं चढ़ती हैं। और किसी भी पक्ष की अष्टमी को आप माता रानी की ये सेवा साधना कर सकते हैं। देखो, कीलन होता है किसी चीज़ को रोकना, स्तंभन है ना, बांधना, बंधन, ये चीज़ होती हैं कि आपका सवारी रुक गई, काम धंधा रुक गया, शरीर में भी बीमारियां आने लगी, यानी कि चारों तरफ से पहले आप मिट्टी में भी हाथ डालते थे, सोना हाथ में लगता था, यानी कि व्यापार बढ़िया चल रहा था, पर महीना 2 महीना 4 महीना से ऐसा हो रहा है कि हमें कोई भी फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो किसी चीज़ को खोलने की प्रक्रिया होता है बंधन खोलना, उत्कीलन करना। तो जब भी हम किसी भी देवता के मंत्र से या किसी ऊर्जा से या किसी देवी देवता की सेवा के माध्यम से, उनकी शक्ति के माध्यम से अपना उत्कीलन खोलने की कोशिश करते हैं, तो उसमें हमें कुछ देवी देवताओं की सेवा पूजा करनी रहती है, और उस सेवा पूजा से, उस उत्कीलन की प्रक्रिया से हमारा व्यापार दोबारा से खुल जाता है, दोबारा हमें अच्छा फ़ायदा होने लग जाता है। देखो, ये तो प्रक्रिया चलती रहती हैं, अब करने वाले तो बंधन कीलन करते ही हैं, पर आपको खोलने का ज्ञान होना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें बंधन खोलने का कोई ज्ञान नहीं है, तो कोई ऐसी सेवा हमें बताएं जिससे हम अपने व्यापार के बंधन खोल सकें। तो जी, आषाढ़ का महीना लगने वाला है और माई के गुप्त नवरात्रे चलने वाले हैं। जिनके कोई गुरु नहीं है, जो कोई गद्दी नहीं लगाते हैं, जिनके पास कोई शक्ति, कोई मंत्र नहीं है, वो माँ कालिका की क्या सेवा कर सकते हैं, ये सेवा आपको बताने जा रहे हैं। इस माध्यम से अगर आप करते हैं तो आपके सभी प्रकार के बंधन, चाहे वो सवारी के हों, चाहे वो व्यापार के हों, खुल जाते हैं। तो अगरबत्ती या धूप बत्ती तो आप माँ को नियमित चढ़ाएंगे ही चढ़ाएंगे। किसी भी पक्ष की अष्टमी को, चाहे शुक्ल पक्ष की अष्टमी हो, चाहे कृष्ण पक्ष की अष्टमी हो, आपको एक लकड़ी की चौकी ले लेनी है, जैसे पटड़ी होती है चौकी जिस पे माता रानी का आप नवरात्रों में दरबार सजाते हैं। चौकी पे आपको लाल वस्त्र बिछा लेना है, लाल आसन जैसे मार्केट में तैयार मिलते हैं छोटे छोटे, वो आसन ले लें। अगर आपके पास माँ काली का विग्रह है या फिर कोई चित्र है, कोई फोटो है, तो आप उसके ऊपर वो फोटो स्थापित करेंगे, और जो वो पाटा है, यानी कि जो आपके ने चौकी बिछाई है, पटड़ी बिछाई है, उसके चारों कोनों पे आप एक एक ढेरी उड़द की साबुत दाल की बना लेंगे। उड़द की दाल साबुत एक एक ढेरी, जो माता का चित्र आपने स्थापित किया है, विग्रह स्थापित किया है, उसके चारों तरफ आपको ये ढेरियाँ बना लेनी है, और उनके ऊपर आपको सुपारियाँ रख देनी है।
अगर आपका नारियल रखने का सामर्थ्य है तो आप नारियल रख सकते हो, सूखा गोला भी चारों ढेरियों के ऊपर रख सकते हो। अगर इतना भी सामर्थ्य नहीं है तो आप सुपारी रख सकते हैं। अब माँ के चारों ओर उड़द और चावल के जो आपने ढेरियाँ रखी हैं उनके ऊपर आपको 3-3 गांठ काली हल्दी की जरूर रखनी है, या जैसे एक एक सुपारी या एक एक नारियल रखना है, 3-3 गांठ आप काली हल्दी की भी रखिए। और गोमती चक्र भी माँ को जरूर चढ़ाएं, 5 चक्र कम से कम आप माँ को चढ़ाएं। चमेली या तिल के तेल का आपको दीपक लगाना है। क्यों? क्योंकि आपको व्यापार के बंधन खोलने हैं, स्वयं के बंधन खोलने हैं। इसमें सरसों के तेल या घी का तेल नहीं चलता है, क्योंकि ये अपने मोहन सम्मोहन के लिए भी किया जाता है, ताकि हमारा व्यापार अच्छा चले, कस्टमर मोहित हों हमारे व्यापार पे और अच्छे से अच्छा हमें जो है फ़ायदा मिले। चमेली का तेल या तिल के तेल का आपको दीपक लगाना है। और सर्वप्रथम आपको गणपति पूजन करना है, गणपति जी की माला निकालनी है। ओम गणेशाय नमः, ओम गणपते नमः, जो भी आप जपना पसंद करते हैं आप जपिए। गणपति माला के बाद, गणपति पूजन के बाद आपको जो आपने ढेरियाँ बनाई हैं, सुपारियाँ रखी हैं, उनका भी आपको पंचोपचार पूजन कर लेना है। माँ का भी आपको पंचोपचार पूजन कर लेना है। और चंदन की जो होती है धूप, वो आपको जला लेनी है। गणेश जी की पूजा के बाद माँ को आप खीर का भोग अर्पण कीजिए। खीर का भोग माँ को लगा करके, जैसे अभी नवरात्रि चलेगी तो 10 दिन के लिए आपको माँ की ये सेवा पूजा करनी है। 11 दिन की कर सकते हैं तो 11 दिन की कीजिए, और 10वीं को ही आप इसका पारण करेंगे। आपको माता रानी को खीर का भोग लगाना है, इसमें हलवे का भोग नहीं लगेगा। संभव हो तो थोड़ी थोड़ी आप रोज़ाना भोग जरूर लगाएं। अगर रोज़ाना आप खीर का भोग नहीं दे सकते हैं तो रोज़ाना माता रानी को आप पंचमेवा चढ़ा सकते हैं। शुद्ध और सात्विक आपको ये सेवा बता रहे हैं। और माता रानी को आपको चुनरी और श्रृंगार जरूर अर्पण करना है। जब भी आपकी सेवा संपूर्ण हो जाती है 10वें या 11वें दिन, वो सामग्री आपको माँ के किसी भी मंदिर में चढ़ा देनी है। और मंत्र और पाठ के लिए आप माता की काली माँ की चालीसा पढ़िए। कोई मंत्र जपने से बेहतर है आप माँ काली चालीसा या फिर माँ काली कवच का पाठ करिए। आप नियमित इसका पाठ करते हैं तो धीरे धीरे आपके जो है बंधन खुलने लग जाते हैं और आपको बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट मिलता है। तो छोटी छोटी जानकारियाँ चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए लेकर के आते रहते हैं। अगर आप दिल से सच्चे मन से ये सेवा उठा लेते हो, कर लेते हो, तो भगवती निश्चय ही आपका कल्याण करते हैं। जैसे जैसे आप माँ की उपासना करते हैं ऐसे ऐसे माता की शक्ति, माता की कृपा आपको मिलती है और आपके व्यापार का बंधन खुल जाता है, जिससे किसी भी भगत की चौकी पर भटकने की, कहीं भी पैसा बर्बाद करने की आपको आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता होती है केवल सच्चे मन की, सच्ची श्रद्धा की और पूर्ण विश्वास की। जो भी विधि विधान दरबार के माध्यम से, चैनल के माध्यम से बताए जाते हैं उनको पूर्ण श्रद्धा से करिए। सभी को जय माता की। माता रानी सभी का कल्याण करे, सभी के अंदर के भंडार भरे।